दूसरे के खेतों से पानी आता है। सामने जिसका खेत है, अगर वो खेत वो शत्रु पक्ष खरीद लेता है तो उसकी खेती सूख जाएगी। और वो बहुत धर्म से चलने वाले, भजन करने वाले, अब वो लोग गए और उस जो खेत बेच रहा था शत्रु पक्ष, उसका जाकर के बोला जितने तुम लाख हजार बोलोगे हम देंगे, लेकिन खेती हमें दोगे। और वो पक्ष जो इतनी क्षमता नहीं रखता था, अगर उसको वो खेती ना मिले तो उसका खेत सूख जाएगा। और वो धर्मात्मा पुरुष है, उसके पास उतना धन नहीं है, और उसने भगवान से प्रार्थना की कि भगवान आप जानते हो कि अर्थ है नहीं, और अगर वो खेत नहीं मिला तो हमारी खेती सारी सूख जाएगी, वो पानी नहीं आने देगा। जानते हो वहां से उत्तर आया था, जब आदमी भेजा गया था तो ये उत्तर आया था कि इनके घरों में संत जन भोजन करते हैं, ये धर्म से चलते हैं, अगर ये हमको पैसे ना भी देंगे तो खेती इन्हीं को लिखाएंगे। वो व्यक्ति जाकर के उनको काफी पैसे बढ़ाकर दे रहे, उन्होंने उनको नहीं दिया, यहां तक कि वो कचहरी तक उनके साथ गए, उनको नहीं दिया, और उनको दिया जिनके पास अर्थ भी कम था और ज्यादा पावर भी नहीं था। ये किसने किया? भगवान। ये बात हम, और वो मिलते ही खेती में सारी सुविधाएं उनकी पहुंच जाएंगी, जल आदि की, जहां से ट्यूबवेल था। अगर वो ना मिलता तो उनकी खेती सुखा देते। ऐसे लोगों स्वभाव के थे, हम नहीं जाने देंगे। हमें लगता है धर्म से चला जाए और नाम जब किया जाए। ये जीवन भर बात याद रही कि इनके घर में संत पाते हैं, ये धर्म से चलते हैं, अगर ये पैसे नहीं देंगे तो भी खेती लिखा देंगे, बेचेंगे तो उसी को बेचेंगे, वो चाहे जितना कम दे पैसा। ये बात किसने उनके दिमाग में डाली? अर्थ तो बड़ा प्रलोभन की चीज होती है, भैया बेच ही रहे तो जब जहां हमें ज्यादा मिल रहा है उसी को देंगे। लेकिन धर्म की बात, तो हम अगर धर्म से चलते हैं, नाम जप करते हैं, तो भगवान मति बदल देते हैं। हमें लगता है यदि हम नाम जप करें और धर्म से चले तो भगवान सहयोग करते हैं, ये देखा गया है। हर उन्नति हमारा पाप कर्म गिराना चाहता है, पाप कर्म बाधा देता है। अब जैसे कोई अभी वर्तमान में पाप कर रहा हो, बढ़ता चला जा रहा है, तो उसका पूर्व का पुण्य उसे बढ़ा रहा है। वर्तमान में पुण्य कर रहा हो, गिरता चला जा रहा है, वो उसका पूर्व का पाप नष्ट हो रहा है, उसको गिरा रहा है। अब जब पुण्य इस कोटि का हो जाए, नाम जब भजन, कि उसको विध्वंस कर दे, तब मंगल होता है। अब ये बात समझ में आ जाए तो है। अब 4 दिन हम जपे और सोचा हमारी नौकरी नहीं लगी तो हम नाम जप छोड़ दें, तो फिर धैर्य पूर्वक ना जपने के कारण फिर अश्रद्धा हो जाएगी। यदि हम नाम जप करें और खूब अच्छी पढ़ाई करें और प्रयास करें, तो हमारा प्रयास और भगवान की कृपा दोनों इससे हर काम हो जाएगा। हमारा प्रयास धैर्य पूर्वक और नाम जप, तो भगवान आपको परम धनी बना देंगे। वो लक्ष्मीपति है, क्या कमी है उनके पास, वो हमारा जीवन सुधार देंगे, इतना विश्वास कर लो। जरूरी थोड़ी कि नौकरी के द्वारा ही तुम्हें धन मिलेगा, वो कहां से कैसे व्यवस्था करते, ये तो भगवान का जो भजन करते वो जानते हैं। वो किस दिशा से आपको धनी बना देंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए हमें लगता है भगवान का आश्रय लो, नाम जप करो, खूब कर्तव्य कर्म करो, जो पढ़ाई लिखाई नो हर प्रयास करो। आज नहीं तो कल सफलता मिलेगी। ऐसा तो नहीं कि इतना भाग्य में लिखा है कि हम असफल होते ही चले जाएं। ऐसे में निराश भी नहीं होना। हमें भाग्य बदलने के लिए मानवदेह मिली, हम प्रयास करेंगे, आखिरी दम तक प्रयास करेंगे, सफलता तो मिलेगी। नहीं तो हमारा नाम जब चल रहा है, भजन बल से क्या नहीं हो सकता, सब कुछ हो सकता है। ठीक है, निराश मत होइए। मेरी तो यही प्रार्थना है अध्यात्म की, कि नाम जप कीजिए और खूब पढ़ाई कीजिए, खूब मेहनत कीजिए। परिणाम अगर एक बार सही नहीं आ रहा, 2 बार सही नहीं आ रहा, तो आखिरी में आएगा ही। भगवान आज्ञा करते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। भगवान आज्ञा करते हैं सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। सुख दुख में, लाभ हानि में, जय पराजय में समान भाव रख, आगे बढ़ तो विजय मिल जाएगी। अब 1-2 बार हार गए तो हम निराश नहीं होंगे, हम आगे बढ़ेंगे। हराने वाले जो पाप कर्म उनको हम भस्म करेंगे नाम जप के द्वारा, भगवत